बजट सत्र के दूसरे दिन जेएमएम और कांग्रेस के विधायक ने किस तरीके से किन-किन मुद्दों पर सवाल उठाए हैं, क्या कुछ पूछा है, क्या कुछ जवाब मांगा है और किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर जो है बातें रखी है, क्या कुछ कहा है सत्र की समाप्ति के बाद सभी विधायकों ने बाहर निकलकर यह कुछ देखिए कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। हेमंत सरकार की उपलब्धियाँ गिनाई गई है कि किन-किन क्षेत्रों में काम की जा रही है सरकार के द्वारा, चाहे वो वृद्धा पेंशन की बात हो, पारा शिक्षकों की बात हो या आंगनबाड़ी सेविकाओं की बात हो, एएनएम, जीएनएम की जो कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है, उनके बात हो, उनके मांग हो, छात्रों की पढ़ाई के लिए स्कूल की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सभी सुविधाओं को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के विधायक ने क्या कुछ कहा है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, 3 सालों के कार्यकाल में कितना काम किया है, यह कुछ देखिए। हमने विधानसभा में शून्यकाल में भी बात को रखा, बिल्कुल इसी कारण मैं क्योंकि जो बिरोहल समाज के हैं उन लोगों का 14 परिवार ही रहता है, 14 घर है, जिसमें कि फॉरेस्ट जो है उन लोगों को एनओसी नहीं दे रहा था। तो हमने बात को रखा है। अब बहुत जल्द उन लोगों का जो चिंताएं हैं उसको पूरा करने का हम लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक पिछली सरकार में अब देखें कि जनजाति को जो 28% था, उसी में से 2% काट के जो है, जो आदिम जनजाति है वो लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। और 28% को उन्होंने पिछली सरकार में 2% जनजाति को अलग कर दिया था। तो निश्चित रूप से आदिवासी समुदाय को पिछले सरकार ने घटाने का काम कर रहा था, लेकिन अब उन लोगों को ताकत और उन लोगों को ऊर्जावान बनाने का काम हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से युवाओं को भी उनका जो सपना है उसको पूरा करने का काम करेंगे। देखिए, राज्य अलग हुए 22 वर्ष हो गए। 22 वर्षों में 16-17 साल जो है भाजपा अश्व गठबंधन सरकार ने यहाँ शासन किया। उन लोगों ने कभी भी युवाओं के लिए कोई बढ़िया योजना निकालने का काम नहीं किया। ऊपर से जो पारा टीचर जो गांव में बच्चों को शिक्षा देते हैं, ऐसे पारा टीचरों के ऊपर में लाठी गोली चलाने का काम किया था। हमारा सरकार का हमेशा सोच और प्रयास, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिए हुए हैं और यहाँ के युवाओं को कैसे रोजगार दें, ये चिंता भावना हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को है। और निश्चित रूप से आप देखें कि 22 वर्षों में इतिहास बनाने का काम किया कि आज यहाँ के बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी भेजकर जो है झारखंड में इतिहास बनाने का काम किया। और निश्चित रूप से युवाओं को जो चिंता भावना है, जो उनकी आकांक्षा, जिस ढंग से सरकार काम कर रही है, जितने भी वर्ग हैं हमारे झारखंड में, आप लोग देख ही रहे हैं, सभी वर्गों के लिए जितने भी जाति, समाज, धर्म, मजहब है, सबके लिए सरकार काम कर रही है, बहुत बेहतर काम कर रही है। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, अभी आपका रिजल्ट है, आज हो गया, आज 28 तारीख, कल 2 तारीख को फिर रिजल्ट लेने के आएगा आप लोग को रामगढ़ में, कि किस तरह से हमारा सरकार से यहाँ के जनता जो खुश हैं, यहाँ से जितने भी यहाँ रहने वाले गरीब गुरबे, आदिवासी, ओबीसी, पिछड़े, सब लोग यहाँ इस सरकार के जो काम करने का जो शैली है, इससे सारे लोग खुश हैं। और निश्चित रूप से सारे वर्ग और सभी क्षेत्रों को ध्यान दिया जा रहा है। निश्चित रूप से आप झारखंड एक गतिमान है, आप झारखंड एक विकसित राज्य के रूप में
जाना जाएगा। काफी नाराज है, नियोजन नीति एक बड़ा देखिए जिस तरह से युवाओं के लिए में ये है, जिस तरह से हमारा सरकार ने जो नियोजन नीति में बनाई है या तो बना के उसको भी करने की कोशिश की थी, तो बहुत जल्द इसी के चलते सत्र में ही हमारा इस तरह का युवाओं के लिए कुछ बेहतर होने जा रहा है। निश्चित रूप से हम लोग लगे हुए हैं कि यहाँ जिस तरह से बेरोजगारी में पहले कुछ वर्षों से जब से झारखंड अलग हुआ यहाँ 22 साल 23 साल हो गया, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इस युवाओं को ध्यान नहीं दिया गया था। सर एक बात पूछना चाह रहे हैं, दिल बेहाल है राज्य में, मान रहे हैं सर, शिक्षा का भी हाल बेहाल ही मान रहे हैं कि नहीं सर? एक सरकारी स्कूल का बच्चा जो 7वां में पहुंच गया है, देखिए कैसे सुधरेगा सर? देखिए जिस बीजेपी आती है तो बोलती है एकदम। छोटी सी बात कहना चाहेंगे आज हम आपको, जब से हमारी सरकार आई है, जब से हमारा सरकार है यहाँ पर, देखिए किस तरह से मैं हमारे बच्चों के लिए जो शिक्षा नीति बना रही है। अब देखिए हमारे जो भी आदिवासी हमारे बच्चे हैं, इनको एक अच्छा यानी कि गुणवत्ता शिक्षा मिले, ये लोग अच्छे यानी कि आगे जाके कुछ समाज की रक्षा करें, इनके लिए हम लोग देख रहे हैं बहुउद्देशीय मैंने कि छात्रवृत्ति योजना, जिसको हम लोग विदेश भेज रहे हैं। वहाँ जो हमारा पूरे वर्ल्ड में जो अच्छे कंट्री हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ हम लोग पढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चों को यानी कि अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, और हमारी बच्चियाँ जो हैं हमारी, उनको भी जैसे 8 क्लास से हम लोग आर्थिक मदद कर रहे हैं कि बीच में वो लोग अपना पढ़ाई का जो सिलसिला जो है उसको ना छोड़े। इसी से हम लोग देख रहे हैं 8 क्लास में हम लोग को 2500, 9th क्लास में 2500, 10th जाता है तो 5000, 11 में 5000, 12 में 5000, इस तरह करके हम लोग 20,000 वहाँ दे रहे हैं। फिर 18 साल की हो जाती है तो फिर उसको 40,000 उसको हम लोग टोटल हम लोग पैसा दे रहे हैं। ये जिस तरह से हम लोग पूर्ववर्ती सरकार में देखें, बहुत सारे इस तरह के यानी कि विद्यालय तो मार्च कर गया था, वो विद्यालय बंद कर दिए थे। लेकिन जब से हमारी यानी कि सरकार आई है, तब से जितने भी इस तरह से विद्यालय हैं, सरकारी हो या तो प्राइवेट जो भी स्कूल है, सभी स्कूलों पर ध्यान दिया जा रहा है। और टीचरों का भी देखिए किस तरह से टीचर का बहाली हुआ है। आपको बतला देना चाहेंगे, मैं जिस समाज से मैं हूँ, अल्पसंख्यक के जो विद्यालय है, इसमें करीब 15 साल से यहाँ जो भी विद्यालय के टीचर लोग थे, उनका अनुमोदन नहीं हुआ था। जैसे हमारी सरकार आई वैसे मैंने अनुमोदन भी हुआ, और अभी टीचर लोग बहाल हो गए हैं, सरकारी टीचर भी बहाल हो गए हैं। इसके चलते हर विद्यालय में टीचर अभी हैं, और वहाँ पर जो पठन पाठन है वो गति में दे रहा है। और निश्चित रूप से आप हर क्षेत्र में, ये पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी जो जिस तरह से आप पूछ रहे हैं, देखिए इस ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हम लोग यही कहना चाहेंगे यहाँ कि जिससे अभी हमारे में काफ़ी वर्षों से करीबन हो गया आपका अनुबंध कर्मी लोग हैं, जो NRCM के ये लोग हैं, काफ़ी इनका ये रहा है, लोग अपना धरना जुलूस में भी रहे, अनशन किए, लेकिन हमारे माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने इनके साथ पॉजिटिव है। जिस तरह से पारा टीचरों का हम लोगों ने इनका स्थायीकरण किए हैं, निश्चित रूप से यानी कि इनका भी कि हमारी सरकार ने कानून बनाया है कि 75% जो है वो यहाँ के लोगों को रोज़गार देना है। ये कानून बन गया ना भैया। और अभी हम लोग हर जिला वाला में मीटिंग करके देख रहे हैं, कोई भी उद्योग धंधा है, प्राइवेट है या कॉलेज है, कहीं भी उसमें कितने लोग यहाँ के हैं, कितने लोग बाहर के हैं। तो 75% में तो काफ़ी लोगों का समावेश होगा, आप मानिए। और जब ये नीति बन जाएगी ये वाली तो नियोजन नीति, तो उसमें हो जाएगा भाई। हम लोग तो बना के भेजा, राज्यपाल महोदय ने वापस कर दिया, और फिर इस सेशन में हम लोग उसको कंसिडर करेंगे, उसको कानून बना देंगे। लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, आज हमारा सेस का पैसा, रॉयल्टी सेस का पैसा पकड़े हुए हैं, GST का पैसा हमारा शेयर नहीं मिल रहा है, तो वो सब दे देना हमको। जल धन योजना में 50-50% है, मैचिंग स्टेट गवर्नमेंट 50%, भारत सरकार 50%। ठीक है, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 24 तक काम कंप्लीट करना है। काम स्लो चल रहा है, भी मैं मानता हूँ, लेकिन काम तो हो रहा है ना। 14 से 19 तक कौन पोस्टिंग किया था उन लोगों को? किसकी सरकार थी 14 से 19 तक? और तार तो जुड़ रहा है, देखिए कहाँ पहुँचेगा। सर तो बड़ा रिम्स का जो आज व्यवस्था है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं, अभी कविताओं में पाठ करते हैं सर। आप रिम्स चलिए सर, अब चल कर देखिएगा भैया। मैं हमारे क्षेत्र के लोग भी रिम्स रिफर होते हैं, मैं जानता हूं जो कठिनाइयां हैं, मैं उसको ही मानता हूं क्या दिक्कत है लोगों को। और अभी वो फुल फ्लेज बन जाएगा। देवघर का जो एम्स है, तो आधा जो आबादी हमारी जो यहाँ रांची दौड़ रही है वो तो उधर जाएगी, और वहाँ अच्छे से इलाज होगा। दिक्कत है यहाँ, इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अब वो कौन कविता पढ़ता है, कौन क्या कहता है, ये तो आप उनसे पूछिए, मैं तो स्वास्थ्य मंत्री हूँ नहीं, तो हमसे अच्छा तो वही बोलेंगे। देखिए,
पिछली सरकार में बहुतों का राशन कार्ड नहीं बना था, लेकिन वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन की सरकार आई है, 20 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ा गया है। और 20 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ा गया है तो ये राज्य में राज्य की बेहतरी के लिए राज्य के गरीब गुरबा लोगों को अनाज देने की बात, लेकिन कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार, चूँकि FCI उन्हीं के अंदर में है और ये केंद्र सरकार नहीं चाह रही कि राज्य के लोगों को राशन मिले, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ये कर रही है कि राज्य के लोगों को राशन मिले। ये सरकार प्रयास में है और सरकार प्रयासरत है, लेकिन थोड़ी विलम्ब हो रही है। और अभी होली का समय भी आ रहा है और होली के समय को देखते हुए मैंने राज्य के सरकार से कहा है कि लाखों लोग आज राशन से वंचित हैं, इन लोगों को ध्यान में रखते हुए राशन दिया जाए, यही हमने मांग किया है। सर 2 विषय परंपरा बीजेपी के समय में उन्होंने शुरू किया है, अब वो उनको साफ करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये परंपरा तो बीजेपी के समय शुरू हुआ और उसको साफ करने में थोड़ा समय लगेगा। मतलब आपकी सरकार अच्छी पहल कर रही है कि लोगों तक जो राशन ये है। पहल 20 लाख लोगों को जोड़ा है इन्होंने, ये सरकार हेमंत सोरेन की सरकार ने 20 लाख लोगों को जोड़ा है और जोड़ करके राशन देने का प्रयास कर रहा है और सफलता मिलेगी, सफलता मिली भी है और राज्य के लोग खुशहाल भी रहेंगे। है इसमें भी लोबिन हेम्ब्रोम जी बहुत सीनियर लीडर है, आज से नहीं, मुझे लगता है जब से मैं पैदा हुई होंगी तब से वो एक आंदोलनकारी रहे हैं। उनका बहुत सारा एक तरीके से बोल सकते हैं अपना एक झारखंड के लिए लगाव है, एक लड़ाई है, उस नज़रिए से बहुत चीज़ों को वो रखते हैं, उसमें मेरा टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा। और दूसरी बात रही कि मनसा, जो मैं कहना चाह रही थी, राज्य सरकार की मनसा ज़रूर थी, इसीलिए 1932 को यहाँ से पारित कराया। किस कारण से गवर्नर ने वापस किया, ये सब चीज़ें किसी से छुपा नहीं हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने 1985 लाया था, हम लोग तो 1932 लेकर आए थे। सरना कोड हम लोग यहाँ से पारित करके भेजे हैं। नियोजन नीति हम लोगों ने लाने का कोशिश किया, उसमें भी सरकार की क्या मनसा थी कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग में आरक्षण मिले। तो ये सब चीज़ मनसा सरकार की है, कहाँ उसे कैसे लागू करना होगा, ये विपक्ष को भी और केंद्र के तरफ से भी कोऑपरेशन की बात है।